अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके साथ बहुत ही एक ज़बरदस्त सी इंफॉर्मेशन किटन्स के हवाले से शेयर करने लगी हूँ। माशाल्लाह से मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे, माइलो ने बेबीज़ दिए हैं, 3 बेबीज़ हैं, बहुत ही प्यारे क्यूट से। और अब तो ये 5-6 डेज़ के हो चुके हैं माशाल्लाह से। लेकिन मैंने अभी तक इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। तो क्योंकि पहले ना जब पिछली बार माइलो ने किटन्स दिए थे तो उनको ना हम शौक़ में पकड़ लेते थे, प्यार करते थे। तो माइलो जो है वो फिर उनको ना किटन्स को मुंह में पकड़ के तो अपनी जगह जो है ना चेंज करती रहती थी, बार बार ना किटन्स को पकड़ के कभी कहीं लेके जा रही है, कभी कहीं। तो उसी चक्कर में ना एक किटन की डेथ भी हो गई थी क्योंकि उसको सर्दी लग गई थी। ऐसे ही नीचे फ़र्श पे ना माइलो ने रख दिया था उसको, तो हमें पता ही नहीं चला और उसको सर्दी लग गई और फिर वो उसकी डेथ हो गई। तो इस वजह से इस बार ना अम्मी ने भी सख्ती से मना किया हुआ है। तो हम बस ऐसी ना माइलो को प्यार करते रहते हैं, लेकिन किटन्स को हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। और ख़ास तौर पे माइलो के सामने बिल्कुल भी हम किटन्स को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि फिर ये वरना अपनी जगह चेंज करने लग जाती है। तो जी मैं आप लोगों के साथ किटन्स की जो केयर है उसके हवाले से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। तो आज जिन जिन के पास भी पर्शियन कैट्स हैं और उन्होंने किटन्स डिलीवर किए हैं तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है किटन्स की केयर, वो ये है कि किटन्स को वार्म किस तरह से रखा जाए ना, क्योंकि सर्दियों में जो किटन्स हैं उनकी डेथ रेशो ज़्यादा होता है गर्मियों की निस्बत ना। तो गर्मियों में तो ये होता है कि कैट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कैट के बड़े बड़े हेयर्स होते हैं तो उसको गर्मी लग रही होती है। लेकिन जो किटन्स होते हैं उनके लिए जो गर्मी का मौसम है वो बेस्ट होता है, क्योंकि उनको मौसम जो है वो ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, उनको वार्म होने में आसानी रहती है ना, टेम्परेचर मेंटेन करने में। लेकिन सर्दियों में जो है वो किटन्स के लिए टेम्परेचर को, इन्वायरमेंट को बनाना पड़ता है, पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, तभी जाके जो किटन्स हैं वो वार्म रहते हैं और फिर उनको सर्दी नहीं लगती। क्योंकि किटन्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो इनको अगर हल्की सी भी सर्दी लग जाए तो ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और डेथ हो जाती है ना इनकी। तो सबसे पहले जी जो कैट है उसके लिए आप कोई जैसे केज होता है या फिर मैंने बॉक्स का इंतज़ाम किया हुआ है। सबसे बेस्ट जो है वो बॉक्स ही रहता है, क्योंकि बॉक्स सब तरफ से कवर होता है, उसकी दीवारें होती हैं बॉक्स की, तो वो हर तरफ से किटन्स को हवा लगने से महफूज रहता है। और जो कैट होती है वो भी जब बॉक्स के अंदर जाती है तो किटन्स उसके साथ बिल्कुल लग जाते हैं, तो वो उनको जो है वो हीट प्रोवाइड होती है। और अगर आप लोग किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, जैसे यहाँ तो बर्फ़बारी हो रही हो, ऐसा एरिया है, तो वहाँ पर तो जैसे कुछ आग वगैरह जलाते हैं लकड़ियों के ऊपर, या हीटर होते हैं चलाते हैं जिस भी तरह से, तो गर्म करने के लिए ना, जैसे कमरों को गर्म करते हैं, तो उसी जगह पे ना जो गर्म वाला रूम होता है उसी रूम में कैट को और किटन्स को रखा जाए। और जो है कैट के लिए जो है ना वो सबसे बेस्ट यही होता है कि बॉक्स होना चाहिए और बॉक्स के अंदर भी गर्म कपड़ा कोई रखे। अब मैंने जो है ना यहाँ पर ऐसे किया है, पहले कपड़ा दूसरा था कॉटन वाला ना, उसको अब चेंज कर दिया और चेंज करके दूसरा गर्म कपड़ा रखा हुआ है। और कपड़े का भी बहुत ज़्यादा ना ध्यान रखना है, जो क्योंकि किटन्स जो होते हैं वो वहीं पर मतलब कर रहे होते हैं सब, पीशी वगैरह पॉटी वगैरह सब, तो कपड़ा जो है वो गीला होना स्टार्ट हो जाता है और 1-2 दिनों के बाद ना कपड़े में से स्मेल भी आने लगती है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, 1-2 दिन से ज़्यादा कपड़ा, एक ही कपड़ा मत रखें, उसको चेंज करते रहें बार बार, ताकि जो है वो किटन्स जो है वो गीले भी ना हों, खुश्क रहें। मैं एक्चुअली रहती हूँ कराची में, तो कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी का मौसम नहीं होता कि हीटर जलाना पड़े या आग वगैरह जलानी पड़े कमरे को गर्म करने के लिए। तो बस मैंने तो इतना किया हुआ है, इनको स्टोर रूम होते हैं, जैसे हर घर में स्टोर रूम्स होते हैं, तो मैंने भी इनको स्टोर रूम के अंदर रखा हुआ है। और स्टोर रूम का दरवाज़ा जो है ना वो आधा जो है ना वो तकरीबन मैं बंद करके रखती हूँ। और मैंने एक और काम किया हुआ है, ये जो बॉक्स है ना इसके नीचे, पहले तो इसके ऊपर मैंने गर्म कपड़ा बिछाया हुआ है और उसके नीचे है प्लास्टिक का ये फ़ायदा होता है कि अब कैट आके बैठेगी जब, तो प्लास्टिक जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो किटन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गर्माइश मिलती है।
और उसके बाद मैंने जो है ना प्लास्टिक के नीचे वो एक फ़ोम का, जैसे फ़ोम की एक है पतली सी ना पट्टी के जैसा गत्ता है फ़ोम का ना, तो वो मैंने डबल करके फ़ोम की शीट उसको बोल सकते हैं ना, तो वो फ़ोम की जो शीट है वो मैंने डबल करके वो मैंने इस पूरे बॉक्स के नीचे बिछाई हुई है ना, सबसे नीचे, और उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाया हुआ है। और ये जो इसके ऊपर के कपड़ा होता है ये भी मैं बार बार चेंज कर देती हूँ। तो इस वजह से कैट जो है उसको और किटन्स को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है। जब भी अगर मैं किटन्स को हल्का सा हाथ लगाऊं तो माशाल्लाह से सारे किटन्स बिल्कुल गरम गरम होते हैं। और जो फीमेल कैट होती है ना माइलो, अब जैसे ये ज़्यादातर जो है ना किटन्स के पास ही रहती है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा किटन्स को वार्म मिलता है। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि किटन्स को आपने बिल्कुल सही जो है ना इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है सर्दी के मौसम में। सेकंड नंबर पे जो किटन्स की केयर है वो ये है कि आपने चेक करना है कि आपके सारे जो भी कैट के किटन्स हैं वो सारे अच्छे हैं, सेहतमंद है, वो ख़ुद से अगर फीड कर रहे हैं सब किटन्स तो बहुत अच्छी बात है, फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपने चेक करना है कि अगर कोई किटन ऐसा है जो ज़्यादा वीक है और वो ना अपनी मदर का जो है वो फीड सही से नहीं कर पा रहा ना, तो उससे ये होगा कि अगर वो सही से फीड नहीं कर पाएगा तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ज़्यादा वीक होता रहेगा और जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेथ भी हो सकती है। मेरी भी माइलो का ऐसा हुआ था, जो पिछली बार इसने पहले बेबीज़ दिए थे तो उसमें जो एक किटन है ना फीमेल किटन थी, बहुत प्यारी सी थी लाइट से रंग की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक थी ना, तो बाकी सारे किटन्स तो माशाल्लाह ख़ुद ही से फीड कर लेते थे, लेकिन वो जो एक किटन है ना वो पीछे रह जाती थी और वो ना सही से फीड कर पाती थी और फिर वो बार बार ना जैसे बोलती रहती थी ना, जैसे रोते नहीं है बच्चे, तो इस तरह से वो रोती रहती थी। तो फिर ऐसा होता था जब भी माइलो को मैं कुछ भी खिलाती पिलाती थी तो माइलो जो है ना फ़ौरन से जाती है अपने बच्चों के पास, जाके उनके आगे लेट जाती है तो फिर ताकि वो फ़ीड कर लें। तो फिर वो जो छोटी किटन थी एक जो नहीं फ़ीड कर पाती थी उसको मैं ख़ुद हाथ से पकड़ के तो फिर फ़ीड करवाना होता है, थोड़ी देर फ़ीड करवाती थी। तो इस तरह ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई बच्चा वीक है छोटा तो उसको आप ख़ुद से थोड़ा फीड करवाएं ताकि जो है वो थोड़ा सा जो वीकनेस है उसकी वो ठीक हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा ख़ुद से पीने लग जाएगा दूध तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद उसमें एनर्जी आ जाएगी तो वो माशाल्लाह सही हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा माशाल्लाह। जब वो भी जो मेरी किटन थी तो वो भी उसको मुझे तकरीबन 2 हफ़्ते तक तो उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी। फिर जब वो थोड़ी ताकतवर हो गई तो फिर माशाल्लाह से वो ख़ुद ही फीड कर लेती थी, फिर मुझे नहीं मसला हुआ। और फिर 1 महीने बाद तो वैसे भी जो होममेड फूड होता है वही किटन्स को खिला दो तो वो भी बेस्ट रहता है। थर्ड नंबर पर आ जाता है जी कि आपने अपनी कैट को जो है ना वो लिक्विड जो होती है ना चीज़ें ज़्यादा पिलानी हैं। जैसे दूध हो गया, दूध के अंदर पानी डाल के आप अपनी कैट को पिलाएं, कलेजी की यखनी पिलाएं और चिकन की यखनी बना के पिलाएं। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जितना लिक्विड जो है वो कैट पिएगी उतना ज़्यादा जो है वो किटन्स के लिए अच्छा होगा, किटन्स जो हैं वो ठीक से फिर फीड कर सकेंगे। तो ये भी कैट की केयर होती है कि आप कैट को जितना अच्छा लिक्विड वगैरह पिलाएंगे उतना ज़्यादा किटन जो हैं वो अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और बहुत जल्दी उनमें ताकत आने लगेगी। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि आपने अपनी कैट की डिलीवरी से पहले ही उसका जो निप्पल वाला जो पोर्शन है वहाँ से जो उसके लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स होते हैं उनकी अच्छे से कटिंग कर दें ताकि जो निप्पल हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक साफ़ साफ़ नज़र आने लगे, ताकि जब किटन्स डिलीवर हों तो किटन्स को प्रॉब्लम ना हो फीड करने में। क्योंकि ये जो लॉन्ग हेयर वाली जो कैट्स होती हैं उनके हेयर्स का ना फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना, किटन्स जो अगर आपने हेयर नहीं काटेंगे उसके तो ये होगा कि किटन्स जो हैं वो बालों को ही पकड़ के चूसना शुरू कर देते हैं। उनको नहीं पता होता क्योंकि उनकी आंखें भी नहीं खुली होती किटन्स की, तो इसीलिए उनको नहीं पता चलता कि निप्पल कहाँ पर हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किटन्स को ना। तो इस वजह से पहले ही किटन्स के पैदा होने से पहले ही आप जो है वो कैट के हेयर वगैरह जो हैं वो निप्पल्स की जगह से कट कर देने चाहिए।
तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। जिनके पास किटन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वीडियो से। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर न्यू आते हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।